क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत दृष्टिकोण है, आपका जो गलत चिंतन है, आपका जो मिथ्यात्व है, आपका जो मिथ्या दर्शन है, उसको हटा करके हम उसकी जगह सम्यक दर्शन, राइट विजन, सही दृष्टिकोण और आपको हम सही दृष्टि देते हैं, जिससे आपकी सही सृष्टि का निर्माण होता है। ये सब हम कार्य प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और हर एपिसोड आत्मविज्ञान को सपोर्ट करता है और आत्मविज्ञान के केंद्र के अंदर आत्मा है। जहाँ पर आत्मा होती है वहाँ सब कुछ है और जहाँ पर आत्मा नहीं होती है वहाँ राम नाम सत्य होता है। तो आप स्वयं समझ सकते हो कि आत्मा की कितनी वैल्यू है। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि स्वाध्याय किसका करें। भाई और बहनों, स्वाध्याय का हम संधि विच्छेद करें। 100+ अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना। खुद कौन? हमारे सामने दो महत्वपूर्ण ध्रुव है। एक तो आत्मा है जो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी हाजिरी से ये शरीर मिश्र चेतन हो जाता है। मनुष्य का नहीं, 84 लाख जीवा योनि प्राणी मात्र का जो शरीर है, चाहे वो एकेंद्रीय हो, द्वेंद्रीय हो, त्रिएंद्रीय हो, चतुरेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, नरक गति हो, तिर्यज गति हो, मनुष्य गति हो, देव गति हो, हर एक किसी का शरीर आत्मा की हाजिरी से, आत्मा की उपस्थिति से वो मिश्र चेतन होता है और वो चेतनवत जो है क्रियाकलाप करता है। अब देखिए, दो तत्व आ गए। हमारा शरीर, उसके अंदर आत्मा भी है और ये शरीर दिखाई देता है और ये शरीर है मन वचन काया, 3 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जिनको योग का कहा जाता है। इसके माध्यम से जीवन भर प्रवृत्ति करता है। तो अब प्रश्न ये है कि दोनों चीजें आपकी है, शरीर भी आपका है, आत्मा भी आपका है, लेकिन इन दोनों में से स्थायी कौन है? इन दोनों में से फॉरएवर रहने वाला, भूत, भविष्य और वर्तमान में रहने वाला स्थायी तत्व कौन सा है? क्योंकि टेम्परेरी के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हमारी टेम्परेरी प्लानिंग होगी और टेम्परेरी प्लानिंग होने से वह हमें फिर प्लानिंग दूसरी बदलनी पड़ेगी। जैसे किराए का मकान होता है, वो बार बार खाली करना पड़ता है, और स्वयं का मकान होता है तो हम जिंदगी भर नहीं, हमारी कई जनरेशन जो है उसके अंदर बसर करती है। तो हमें अपने स्वयं के मकान में रहना है, अपने स्वयं का अध्ययन करना है, परमानेंट तत्व का अध्ययन करना है। तो परमानेंट तत्व है वो आत्मा है और शरीर है ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म के अंदर जो आज ये सोहनराज तातेड़ रूपी जो पुतला है, पूर्व जन्म के अंदर मोहनराज था। तो मोहनराज ने जो जो कॉजेस डाले हैं आत्मा की हाजिरी से, और जैसे भी अच्छे या बुरे कॉज पड़े हैं पुण्य और पाप के रूप के अंदर, वह इस जन्म में सोहनराज को द्रव्य कर्म के रूप के अंदर वो मिले हैं और इसका भुगतान जो है इसको करना है। इसका सारा सुख दुख की अनुभूति सोहनराज करेगा। तो मोहनराज ने तो चार्ज किया और डिस्चार्ज है सोहनराज कर रहा है। और अब ये सोहनराज भी वही काम करेगा कि मन वचन काया की 3 बैटरी हैं, फिर चार्जिंग चालू होगी। तो सोहनराज ने जो भी अच्छा या बुरा चार्ज किया है, तो आगे जाकर के यशवंत राज आने वाले समय में यशवंत राज जो है उसका भोग करेगा। यानी ये जो भाव कर्म सोहनराज ने एकत्रित किए हैं, चार्ज किए हैं, कॉजल बॉडी के रूप में एक
कॉज को कॉज कहते हैं, एक भाव को कॉज कहा जाता है, और जिंदगी भर बहुत से भाव इकट्ठे हो जाते हैं, वह कॉजल बॉडी कहलाती है। और इस जन्म की जो कॉजल बॉडी है वो भाव कर्म है, और आने वाले जन्म में जो यशवंत राज के रूप में जो नया शरीर मिलेगा, तो वह जो है वह द्रव्य कर्म के अंदर जो है बदल दिए जाएंगे। तो ये सोहन राज रूपी पुतला है, जो ये शरीर है, ये रिलेटिव है, और ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए, हिसाब के लिए इसको मिला है, और ये टेम्परेरी है। जितना आयुष्य कर्म का हिसाब है उससे अतिरिक्त एक सांस भी सोहन राज नहीं ले सकता। सोहन राज तो प्रकृति के ताबे है, कुदरत के ताबे है, और कुदरत ये कहती है कि जब मैं किसी को जन्म दे देती हूँ तो मेरी रचना उस पर लागू होती है, और रचना के साथ साथ में कुदरत का कानून लागू होता है। कुदरत का कानून ये कहता है कि जो जीव पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे भाव कर्म करके लाता है, और इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में उसको शरीर मिलता है, तो जैसे जैसे उदय काल आता है, जैसा जैसा प्रारब्ध होता है, जैसा जैसा रिजल्ट होता है, जैसा जैसा परिणाम होता है, उसी के अनुरूप मैं तो जो है कुदरत कहती है मैं तो संजोग जुटा देती हूँ। कोई अगर मान लो निमित्त जिसके साथ कार्यकलाप होता है तो वह निमित्त खड़ा कर देती हूँ, और अगर इसको जो वेदनीय कर्म भुगतना है तो इसके शरीर के अंदर व्याधि खड़ी कर देती हूँ। संजोग जुटाने का काम सब मेरा है। इसीलिए कुदरत कहती है कि मेरी रचना और मेरे कानून के तहत मैं ही करता हूं, अन्य किसी को कर्ता बनने की मैंने कोई भी पावर या पावर ऑफ पैटर्नी नहीं दी है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने आप को परमानेंट मान लेता है, और परमानेंट को मान करके वो कहता है कि मैंने किया। कुदरत कह रही भाई मैंने तुझे कोई पावर नहीं दिया और तू जो है वो कर्ता बन गया है, तो ये अज्ञान हो गया। ये अज्ञान रूपी वेल्डिंग के कारण ये भव भवांतर के अंदर शरीर आत्मा का संबंध चलता रहता। तो हम बात कर रहे थे स्वाध्याय की, दो तत्व हमारे सामने चल करके आए, शरीर और आत्मा। तो हम परमानेंट तत्व का जो है अध्ययन करें। स्वाध्याय का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा की जानकारी करना, और सम्यक दर्शन का मतलब होता है, दर्शन का मतलब देखना। मैं आपको देख रहा हूं तो प्रथम दृष्टवा जो देखा जाता है वो दर्शन कहा जाता है, और उसके बाद के अंदर उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में विशेष जानकारी डिटेलिंग की जाती है, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और हमने जो भी सम्यक ज्ञान किया उसको चरित्र में डालते हैं तो वह सम्यक चरित्र होता है। और चौथा रास होता है सम्यक तप। हमने जीवन के अंदर कोई अच्छाई को ढाला, कोई बात को ढाला, उसके लिए जो हमें तपस्या करनी पड़ती है वो सम्यक तप कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, हम स्टार्ट हुए थे सम्यक दर्शन से। आत्मा को जानने के लिए आत्मा का सम्यक दर्शन करना है कि जो इस शरीर के अंदर विद्यमान मेरी आत्मा है वह अरूपी है, वह अजर है, वह अमर है, वह अविनाशी है, वह अनंत ज्ञान वाली है, वह अनंत दर्शन वाली है, वह अनंत शक्ति वाली है, वह अनंत सुख का धाम है, वह अजर है, अमर है, और रंग नहीं, गण नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, और कोई भी सुगंध दुर्गंध कुछ भी नहीं है। वह तो शाश्वत सच्चिदानंद है आत्मा। सत का मतलब अविनाशी, जो कि कभी विनाश नहीं होती है, और चित का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाली है, और आनंद इसका लक्षण है। ऐसी मेरी आत्मा, ऐसे आत्मा के असंख्य गुण हैं, उनका अध्ययन करना वो स्वाध्याय कहलाता है। आज इस दुनिया के अंदर हजारों तरह की विद्या है। पहले लिमिटेड विद्याएं होती थी, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन युग के कारण एक एक विद्या के अंदर इतना स्पेशलाइजेशन हो गया। फिजिक्स हो गई तो फिजिक्स की सैकड़ों ब्रांच हो गई, केमिस्ट्री की सैकड़ों ब्रांच आ गई, मैथमेटिक्स की सैकड़ों ब्रांच आ गई, मेडिकल साइंस की सैकड़ों ब्रांच आ गई, फिलोसॉफी, योग और एजुकेशन की सैकड़ों ब्रांच आ गई, और उसके साथ में इंटरडिसिप्लिनरी और जुड़ गई। इस तरीके से
करके ज्ञान ने बहुत विस्तार ले लिया है, वह भी अध्याय है, लेकिन वो भौतिक अध्याय है, वो जीविकोपार्जन का अध्याय है, उस पर्टिकुलर विषय का जो है वो ज्ञान करने का अध्याय है। लेकिन वह तो हमें जीविकोपार्जन देगा, हमारी रोजी रोटी चलाएगा, पर रोजी रोटी भी टेम्परेरी है। वो तो इस शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई हर अवस्था जो है वह कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह नियत है। मतलब ये है कि शरीर से जुड़ी हुई हर वस्तु जो है टेम्परेरी है, और ज्यों ज्यों संजोग आते हैं, ज्यों ज्यों वह उदय काल होता है और उदय काल के साथ संजोग आते हैं और संजोग चले जाते हैं, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि असंख्य विद्याओं में से सबसे बड़ी विद्या है आत्मविद्या। उस आत्मविद्या का अध्ययन करना स्वाध्याय है। जब हम आत्मस्मरण करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, तो आत्मा की विस्तृत जानकारी करते हैं। आत्मा की विस्तृत जानकारी करने से हमको क्या लाभ होता है? क्योंकि व्यक्ति जो है एक अच्छी बुद्धि वाला है, तो बुद्धि जो हमें लाभ हानि दिखाती है कि भाई तुम आत्मा का स्वाध्याय कर रहे हो तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा। आत्मा का स्वाध्याय धर्म की कोटि के अंदर आता है, और धर्म एक अमृत है, एक चिंतामणि रत्न है, एक पारसमणि है, एक कामधेनु है, एक नंदनवन है, क्योंकि सब कुछ इसमें से निकलता है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, और जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। यानी आत्म तत्व है संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ताकतवर तत्व है वो आत्मा है। और आत्मा की हम बात करें तो वो 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, उन उत्पत्ति स्थान के अंदर असंख्य आत्माएं जन्म लेती है, और कर्मों के अनुरूप उनको शरीर मिलता है और कर्म भोगती है। वो भी इस ब्रह्मांड के अंदर भोगती है, इसी ब्रह्मांड में जन्म लेती है, इसी ब्रह्मांड में कर्म भोगती है, और इसी ब्रह्मांड के अंदर वो विलीन हो जाती है। तो वो ऐसा हमारा जो आत्म तत्व सब में एक सा है। 84 लाख जीवा योनि के अंदर मूल आत्म तत्व के अंदर कोई फर्क नहीं है, और वो मूल आत्म तत्व जब उसका स्वाध्याय किया जाता है, और स्वाध्याय हम पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, तो स्वाध्याय के करने से क्या होता है कि हमारे जो अशुद्धि इकट्ठी हुई है कॉजल बॉडी के रूप में, द्रव्य कर्म के रूप में, वह अशुद्धि अध्ययन करने के साथ साथ में धीरे धीरे गायब हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। उसको भगवान ने निर्जरा करा है, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। और निर्जरा को धर्म बताया भगवान ने, 2 तरह के धर्म बताए हैं, एक तो संवर और एक निर्जरा। संवर धर्म क्या है कि ये हमारी जो कॉजल बॉडी है वो कर्मों के लगातार आते रहने के कारण, दरवाजा खुला रहने के कारण, वो रास्ता खुला होने के कारण आश्रव आता रहता है। ये कॉजल बॉडी का घनत्व वॉल्यूम बढ़ता जाता है, और जब तक हम उस आश्रव को बंद नहीं करेंगे तब तक इसका वॉल्यूम नहीं घटेगा, और जब इसका वॉल्यूम नहीं घटेगा तो आत्मा ऊर्ध्वमुखी नहीं हो सकती, और ऊर्ध्वमुखी होकर के जो इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है वह नहीं हो सकता। तो उसके लिए संवर करना जरूरी है। संवर का मतलब यह है कि हमारे भीतर जो कर्मों का आने का द्वार है उसको हम परमानेंट बंद कर देते हैं। परमानेंट बंद कब होता है? आत्म स्वरूप की जानकारी करने से, धर्म करने से वो हमारा आश्रव जो है बंद हो जाता है और उसकी तरफ से संवर हो जाता है। संवर का अर्थ होता है आने वाले कर्मों को रोकना, और सबसे बड़ा संवर ये है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के अंदर किसी को मेरे द्वारा कोई तरह का दुख न हो, कष्ट न हो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। ये सबसे बड़ा संवर है। और दुख दे
देना ही सबसे बड़ा पाप है और दुख देना ही कर्मों का बंधन है। और किसी के प्रति हम न तो सुख की बात करते हैं न दुख की बात करते हैं, यानी हम शुभ और अशुभ से बढ़ करके और शुद्ध की बात करते हैं, यानी 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करते हैं। शुद्ध अवस्था में हर एक के अंदर वही आत्मा स्वरूप को हम देखते हैं, चाहे चींटी है, चाहे बिल्ली है, चाहे गाय है, भैंस है, चाहे कुत्ता है, चाहे शेर है, चाहे डायनासोर्स है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे मैं हूं और चाहे आप हो, उसमें सभी में वही शुद्ध मूल आत्मा का हम दर्शन करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा स्वाध्याय है, ये हमारा जो है सबसे बड़ा संवर है और यही हमारी सबसे बड़ी साधना है और यही हमारा सबसे बड़ा तप है। यानी स्वाध्याय ही एक बड़ा तप है। ये दार्शनिक दृष्टि से स्वयं के गुणों की भजना करना, स्वयं के गुणों को याद करना। अगर हम माणा के मणकों को देखें तो 108 मणके होते हैं। हम इस जो है वो हमारी सच्चिदानंद आत्मा के मुख्य 108 गुणों की भजना एक एक मणके के साथ काल करते रहे तो ये वास्तव में एक सही माला हो गई और हम अपने स्वरूप में लीन रहे। स्वरूप में लीन रहने से क्या हमारे साथ घटित हुआ कि हमारा जो कॉजल बॉडी है, उस कॉजल बॉडी के अंदर जो जितने भी कर्म जुड़े हुए हैं, कर्म के परमाणु हैं, वो धीरे 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 जो है शिथिल होकर के और इससे अलग होते जाएंगे और अलग होकर के और पूरा वो जड़ बन जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ प्रकृति है। कर्म जो है जड़ है, पौद्गलिक है, चतुस्पर्शी है और धीरे धीरे वह विलग होकर के बिखर करके फिर हमारे इस कॉस्मोस के अंदर चले जाएंगे और फिर किसी दूसरे प्राणी के लिए वो चतुस्पर्शी पुनः काम आएंगे। ये सर्कल चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर चाहे भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर जितने भी 84 लाख जीवा योनि और जितना भी जितना भी जड़ तत्व मौजूद है, उसकी एनर्जी न घटती है न बढ़ती है, हर क्षण एक सी एनर्जी रहती है। और वैज्ञानिक लोगों ने भी कहा है कि ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो E=mc²। m तो होता है मास के लिए, c इज द कांस्टेंट है। मात्र इस ब्रह्मांड के अंदर जो एनर्जी है वो ठोस की द्रव में बदलती है, द्रव की गैस में बदलती है, गैस है वो वाइब्रेशंस के अंदर बदलता है। और जिन्होंने वाइब्रेशंस को पढ़ा है, जिन्होंने फिजिक्स को पढ़ा है, कॉस थीटा साइन थीटा और साइनोसोडल वेव्स को पढ़ा है और वेव लेंथ को पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी को पढ़ा है, तो ये पूरा वाइब्रेशंस का युग है और हम रिलेटिव है। एक ही वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचती है। कहा जाता है एक परिंदा भी जब पर मारता है इस कॉस्मोस में तो पूरा कॉस्मोस प्रभावित होता है, उसकी वेव्स बनती है। हालांकि इतना सूक्ष्म होता है कि हमको कोई दिखाई नहीं देता, अनुभव नहीं देता होता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरी भाषा है, वाणी है, ये वाइब्रेशन से बदल करके आपको यूट्यूब के अंदर, टीवी के ऊपर और आपको मोबाइल के अंदर सुनाई देती है, मात्र ये कन्वर्शन के सिद्धांत से जो होता है। तो भाई और बहनों, स्वाध्याय की बात, स्वाध्याय किसका करें? स्वाध्याय अपनी आत्मा का करें, क्योंकि आत्म तत्व है तो हम हैं और आत्मा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, हम तो जीरो है। और ये शरीर आत्म तत्व की एब्सेंस के अंदर वापस जड़वत हो जाता है और जड़वत होने से इसको जला दिया जाता है और ये पुनः जल करके पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर वापस ब्रह्मांड में, सृष्टि में, लोक के अंदर चला जाता है। तो भाई और बहनों, आज अगर मैं इस एपिसोड को जो है ऑडियंस के सामने रखना चाहूँ, ओपन टू द सेशन करना चाहूँ, ओपन टू द ऑडियंस करना चाहूँ और इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता और इससे क्या लाभ होगा व्यक्ति को, समाज को, विश्व को, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति आत्म तत्व की अवधारणा को समझे, आत्मा के सिद्धांत को समझे, तो वह कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। और आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जितने भी अपराध चल रहे हैं, जितना भी करप्शन, असंवेदनशीलता, आतंकवाद और हिंसा और क्या बतावें, इतना कार्य चल रहा है, वो सब इसीलिए चल रहा है कि व्यक्ति आत्म तत्व को भूल गया और मात्र जड़ से जुड़ गया। शरीर जड़ है, मोबाइल जड़ है, इंटरनेट जड़ है, 5 इंद्रियां जड़ है, 5 इंद्रियों का संसार पूरा जड़ है। तो व्यक्ति 24 घंटे जड़ के संयोग में रहने से
वो जड़वत हो गया। और जड़ जो है कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है, वो तो एक टेम्परेरी फेज है कि हमने अच्छा खाना खाया और हमको सुख की अनुभूति हुई। वो भी क्यों हुई कि हमारी आत्मा की हाजिरी है। वास्तव के अंदर वह सुख जो है आत्मा के खजाने से मिलता, पर वो टेम्परेरी सुख है। उस टेम्परेरी सुख से हमको क्या मिलने वाला है? रोज उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, कभी भी हम दापेंगे नहीं, कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होंगे। हमारी संतुष्टि तो अक्षय सुख प्राप्त करने से, वह स्वाध्याय से संभव है। जब हम आत्म तत्व के अंदर गहरे पहुंच जाते हैं और गहरे 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 जाकर के और 24 घंटे आत्मा के प्रति श्रद्धा, आत्मा की बात करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना और इंट्रोस्पेक्शन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना और 24 मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस खाते में रहना, इसका स्वाध्याय करना। तो इसकी स्वाध्याय करते करते हमारा जितना राग द्वेष रूपी अशुद्धि है, धीरे 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 ये शुद्धिकरण होती जाएगी और ये 2-3 भावों में पूरी शुद्ध होकर के, जीरो होकर के हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, कितना गहन विषय है कि स्वयं का अध्ययन करो। स्वयं का अध्ययन करने के लिए हमको बाह्य जगत से भीतरी जगत में जाना होगा, क्योंकि बाहरी जगत के अंदर तो सारा जड़ का चिंतन है, सारा जड़ का स्वाध्याय है। चाहे कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, चाहे कुछ भी सुनो, वो तो सारा जड़ का स्वाध्याय है। जो अगर आपको आत्म तत्व का स्वाध्याय करना, आत्मा तत्व के बारे में विशेष जानकारी करनी, उसके प्रति श्रद्धा करनी, तो आपको भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि भीतर का साम्राज्य है वो प्रभु का साम्राज्य है। और भीतर हमारे जो है वो कहना चाहिए अवचेतन मन है हमारा, और तेजस शरीर है। और ये तेजस शरीर विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और उसी से ही सारी दुनिया जो ये बनी है। और विश्व के अंदर तेजस शरीर और कौशल, तेजस शरीर और हमारा जो अवचेतन मन से बढ़ के कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर रूपांतरण होता है, जहाँ पर हम सारी लेशियाएँ आती है। वो लेशियाएँ जो है बदल बदल करके हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर लिक्विड बनती है, और लिक्विड जो है वो हमारे चेतन मन तक पहुँचता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के माध्यम से। और चेतन तक पहुँचने के, जो हमारे चेतन मन तक पहुँचने के बाद में इंद्रियों के अंदर, बुद्धि के अंदर, कर्मेंद्रिया, हाथ पांव और ब्लड, पूरे ब्लड के साथ के अंदर वो भाव जो है सर्कुलेट हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे भाव होते हैं, जैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होता है वैसा व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व बनता है, और जैसा व्यक्तित्व बनता है वैसी मनुष्य की पहचान होती है। तो भाई और बहनों, आज का ये उपक्रम, आज का हमारा एपिसोड बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि हम स्वाध्याय करें, हम अध्ययन करें, अपनी आत्मा का अध्ययन करें और आत्मा के अध्ययन के लिए भीतर गोते लगावें। हम मेडिटेशन की अवस्था में जावें। मेडिटेशन 2 तरह का होता है, एक सालंबन होता है और एक निरालंबन होता है। सालंबन ध्यान में हम आलंबन लेते हैं हमारे इष्ट का, हमारे गुरु का, हमारे कोई भी भगवान का आलंबन, फोटो वगैरह करके उसका आलंबन लेकर के उसके गुणों की भजना करते हैं, क्योंकि वह भी शुद्ध आत्मा तत्व जो है वो मुक्ति को चला गया। जैसे तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर मुक्ति को चले गए हैं, और वर्तमान के जो भगवान सिमंदर स्वामी हैं उनको भी फोटो रख करके उनके गुणों की भजना करें, तो वो भी ईश्वर है ऑलरेडी। और आज वो ईश्वर महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। हमारे शरीर के, हमारे इस शरीर में विद्यमान भगवान है, उनकी हम भजना कर सकते हैं। वो सारा आलंबन जो है वो मेडिटेशन है, वो हमें जो है वो स्वाध्याय कहलाता है। और उसके बाद के अंदर भीतरी जगत के अंदर निरालंबन भी ध्यान किया जाता है कि आपका जो भीतर शुद्ध आत्मा है, जो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, उसकी हम भजना करें, उसके गुणों को हम याद करें, उसका स्वाध्याय करें कि वो कैसा है, उससे कितना सुख मिलता है, उससे कितना आनंद मिलता है। और भीतर जो है वो आनंद का झरना बह रहा है, उस आनंद के झरने के अंदर मेरी आत्मा जो गोते लगा रही है। तो भाई और बहनों, ये सब स्वयं का स्वाध्याय है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप जो है खुद आत्म तत्व के बारे में, और आत्म तत्व का जो है इतना विस्तृत ज्ञान है कि उससे 32 आगम बने। भगवान महावीर ने जो जो भी अनुभव किया, अपना सच में से जा मैतिंग भुए सुकप्पे, स्वयं सत्य खोजो
और जो है सबके साथ मैत्री करो। ये उन्होंने कहा कि जैसे मैंने सत्य खोजा है, मैंने सत्य कैसे खोजा कि मैं आत्म प्रदेशों के अंदर रहा और मैंने जो है उस जो है वो आत्मा का जो है वो आत्मा का निरीक्षण किया, परीक्षण किया और ये जो भुगतान चल रहा था शरीर का उसको जो है वो मात्र मैंने जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से देखा। तो देखते देखते जो है आत्म तत्व की जो है वो पुष्टि होती रही और आत्म तत्व का स्वाध्याय होता रहा। उस आत्म तत्व के स्वाध्याय से भगवान ने अपना पूरी कॉजल बॉडी और पूरे कर्म शरीर को जो है वो धीरे धीरे उसको जो कर्मों को काट करके शून्य कर दिया और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, इसको देखते रहिए और आपको इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे आपको गुण मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी विद्याएं मिलेगी, प्रयोग मिलेंगे। उन प्रयोगों को आप अपने जीवन के अंदर डालेंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर, सरस, अच्छा और सुखमय बनेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।